अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो CPR कास्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 6 के रिलेटेड है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है CPR बनाना है। नॉर्मल लॉस है ड्यूरिंग प्रोसेस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, ये भी फर्स्ट डिपार्टमेंट का है। नॉर्मल लॉस है इसमें भी। फॉर द मंथ ऑफ जून टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 1 एज सामिद इंडस्ट्री इंक्लूड डायरेक्ट मटीरियल 39,875। उसके बाद आगे डायरेक्ट लेबर 17,625 एंड ओवरहेड 13,700। ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट नंबर 1 स्टार्ट प्रोडक्शन जो स्टार्टिंग इन प्रोडक्ट्स जो सा ना क्या नाम है यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है वो है 7,500। एट द एंड ऑफ मंथ 1,000 इन प्रोसेस। स्टिल इन प्रोसेस जो है वो हमारे 1,000 पड़े हुए हैं। दीज यूनिट्स एज टू मटीरियल 80% कंप्लीट। 80% हमारा मटीरियल है, उसके बाद 60% लेबर एंड एफर्ट। इन द मंथ ऑफ जून दीज इन नॉर्मल लॉस उन्होंने हमें यहाँ पर 250 बता दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर हमें नॉर्मल लॉस भी बता दिया हुआ है, प्रोसेस भी बता दिया हुआ है, स्टार्टेड बता दिया हुआ है। इधर नहीं बताया तो यूनिट ट्रांसफ़र आउट नहीं बताया, वो हमने खुद निकाल लेना है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ये हमने बनानी है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कोई ऐसी बात तो नहीं है जो सॉल्व ना हो सके, वैसे ही क्वेश्चन होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना है। पर्सन का नाम क्या है, सामिद इंडस्ट्री है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 है। फॉर द मंथ जो दिया हुआ है वो लिख लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जून का कहा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी स्केजुअल है, यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफर और यूनिट स्टीलिंग प्रोसेस 100%। यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने हमें क्या क्या कहा हुआ है वो देखते हैं पहले। हाँ, दीज यूनिट्स आर कम्प्लीट एज टू मटीरियल, यहाँ पर उन्होंने ये आगे कॉमा भी लगा दिया है। ये जो सा कॉमा है ना, यानी कि हमारा मटीरियल जो है 100% है। इसके बाद 80% जो सी है एज कम्प्लीट एज लेबर एंड 60% एज टू ओवरहेड। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ पर उन्होंने आगे कॉमा लगा दिया। 100% मटीरियल है, 80% लेबर है, 60% ओवरहेड है। इसी तरह हमने इधर भी पैसे लिखे। यूनिट लॉस इन प्रोसेस उन्होंने हमें बताए हुए थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने दिए हुए हैं, 7,500 से। उसके बाद यूनिट ट्रांसफ़र आउट अभी नहीं दिए हुए, स्टिल इन प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर हमें दिए थे 1,000। उसके बाद जिस तरह नरेशन आएगी 100% मटीरियल है, 80% लेबर है, एफ 60% है, वैसे ही आएगी। उसके बाद यूनिट लॉस इन प्रोसेस टर्म्स है, वो उन्होंने दिया हुआ है हमें 250। अब हमने देखा कि इन दोनों को प्लस करो तो क्या आता है 1250। उसको इसके साथ साथ लेस करो तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो सी है ये बनती है 6,250। क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके इसके साथ लेस किया, जो अमाउंट आई वो 6,250 रुपये अमाउंट हमारे ट्रांसफ़र आउट की है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास सिर्फ वही अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की जो सी अमाउंट है वो कहाँ पर है। डायरेक्ट मटीरियल लेबर एफर्ट उन्होंने यहाँ पर दिए होंगे, दिया हुआ है 39,875। डायरेक्ट लेबर 17,625 भी दिया हुआ है, एफओएच 13,700। इन सब को जब ऐड किया तो हमारे पास 71,200 पर यूनिट कास्ट नहीं दी हुई, अभी निकाल लेते हैं। कंपटीशन एक्सप्लेन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन डायरेक्ट मटीरियल लेबर एंड एफर्ट। सबसे पहले देखना है मिट्टी हमने फार्मूला हमारा क्या है, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्किंग प्रोसेस। डायरेक्ट मटीरियल ट्रांसफ़र आउट हमारे कितने हैं 6,250, वर्किंग प्रोसेस में हमारे 1,000 है, मल्टीप्लाई करने क्या बताया था हमारा 100% मटीरियल है। क्यों है, यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है
दीज यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटीरियल, आगे कॉम है, यानी कि हमारे 100% मटीरियल है, 80% लेबर है, 60% एफर्ट। यहाँ पर 100% आ गया। इन सब को करो तो 7250। इसी तरह इसका भी है, इसका 80% था, इन सब को किया 7050। इसी तरह एफर्ट का ट्रांसफ़र आउट प्लस स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई, इसका 60% था, इन सब को किया तो 6850। उसके बाद हम निकालें पर यूनिट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की टोटल अमाउंट 39875, उसकी जो अमाउंट निकली है 7250। इन दोनों को किया तो हमारे 5.55। इसी तरह इसका भी 65, इसकी अमाउंट 7050 आई थी, इन दोनों को किया तो 2.5। इसी तरह इसकी भी 13700 6850, ये वाली अमाउंट, इस दोनों को किया तो हमारे पास 2 अमाउंट आई है। अब ये हमारी निकली है पर यूनिट कॉस्ट। इसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 5.5 2.5 एंड उसके बाद 2। इन सब को करो तो हमारे पास 10 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या है। देख लें, हमारे पास आंसर वही आ गया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो। यूनिट ट्रांसफ़र आउट थे हमारे 6250, इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट के साथ, क्या थी 10। इन दोनों को किया तो हमारे पास आया 62500। इस तरह कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग मटीरियल स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास कितना था, 1000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना 100% था ना हमारे पास। इसके बाद आ गया 5.5 मटीरियल का, इन आपको किया तो 5500। इसी तरह इसका भी है, इसका 80% था 2.5, इसका भी, इसका 60% था, इसका 2 था। इन सबको किया तो इसका आ गया 2000 और इसका आ गया 1200। जब इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 8700। अब इन दोनों को ऐड करो तो एज इट हमारी अमाउंट वही आएगी जो हमारी निकली थी। क्या थी, ये नहीं है, इन दोनों को ऐड करो सीधा सीधा 71200। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अगर अभी तक भी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, ये भी डाउट जो उनसे ना क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और वर्किंग भी साथ साथ देख लें, कैलकुलेशन भी कर लिया करें। तो इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी पता लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 7.7 के साथ हाजिर होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग साथ साथ सीख भी कुछ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।